Hello and welcome guys in the new video of Statistic 2 Week 11। इसमें हम वीक 11 के 11.1 लेक्चर एंड एक्टिविटी दोनों कवर करेंगे। लेक्चर में कोई खास थ्योरी नहीं है, कुछ मोर क्वेश्चंस हैं जी टेस्ट के ऊपर, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे और एक्टिविटी के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। चैनल की सब्सक्रिप्शन जो है 1000 के लगभग होने वाला है। जैसे ही 1000 हो जाएगा मैं मेंबरशिप प्लान लॉन्च करूंगा और जो एक्सक्लूसिव वीडियो होंगे वो मेंबर्स के लिए होंगे, वो पेड होंगे, लेकिन फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर के मेंबरशिप मैं फ्री कर दूंगा। तो अगर आप फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर में है तो आप उसका फ्री लाभ ले सकते हैं। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो ये हुई आपके काम की बात। और कुछ बातें बता दूं, पीछे के भी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वीक में और लेक्चर के जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने कुछ एफजेड के जो टेबल के जो वैल्यूज होते हैं एफजेड वाले, वो हमने दशमलव के पॉइंट के 1 डिजिट तक लिया है। सपोज दैट अगर 1.625 है तो मैंने 1.6 लिया है, तो उससे हमारा जो रिजल्ट था, जो आंसर था, वो बिल्कुल लगभग लगभग बराबर जैसा आ रहा था। जबकि इतना क्लोज नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए। 6.2 है तो 6 आ रहा था, या 6.5 है तो 6 आ रहा था, ऐसे। तो अभी हम एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं जो अप्लाई करेंगे, जो हमें लेना होगा। आगे क्वेश्चन में हम लेंगे और एग्जाम में भी वही वैल्यू लेंगे तो ही हमारा आंसर सही आएगा। और ऐसे कुछ 3-4 वैल्यूज हैं जो हमें याद रखने होंगे जेड के, वो आपको मगअप करना होगा। वो मैं अभी बता रहा हूँ, आप अभी अगर कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये वैल्यू की अक्सर जरूरत पड़ेगी एग्जाम में, हो सकता है पेपर में न भी दिया हो, बट हमें निकालना रहेगा। क्योंकि अल्फा की जो वैल्यू होती है, दो वैल्यू बहुत ही कॉमन है, 0.01 एंड 0.05। इसी से रिलेटेड हमें जो है वैल्यू निकालनी होगी जेड की, जेड इनवर्स की, और वो हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम लिख लेते हैं जो एफ जेड इनवर्स ऑफ 0.01, इसकी जो वैल्यू होगी निगेटिव में होगी, निगेटिव 2.329। ये आप नोट कर लीजिए। ये वैल्यू लगाएंगे तो आंसर सही आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही, इससे न कम न इससे ज्यादा पे आंसर थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो सकता है, इसलिए हमें यही वैल्यू लगानी होगी। सेम वे में अगर हम एफ जेड -1 सॉरी एफ जेड इनवर्स 0.99 का लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.329 पॉजिटिव में आएगी। 0.01 नेगेटिव में होगा और 0.99 पॉजिटिव में होगा। सेम वे एफ जेड यूनिवर्स 0.05, ये जो वैल्यू होगी 0.05 की निगेटिव में होगी और 1.645, और एफ जेड इनवर्स 0.95, ये जो होगी वैल्यू ये पॉजिटिव में होगी 1.645। तो ये वैल्यू हमें लेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, और यही वैल्यू हमें लेना होगा। ये जो है आप इसको नोट डाउन कर लें। ओके, ये मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। अब आप ये वैल्यूज नोट कर लें। एफ जेड यूनिवर्स 0.01 का निगेटिव 2.329 होगा, एफ जेड यूनिवर्स 0.99 का पॉजिटिव 2.329 होगा, एफ जेड यूनिवर्स 0.05 का निगेटिव 1.645 होगा, और एफ जेड यूनिवर्स 0.95 का 1.645 पॉजिटिव होगा। तो ये वैल्यू हमें लेनी होगी एग्जाम में, इसकी जब भी जरूरत पड़ेगी तो। ओके, नेक्स्ट एक चीज और हम करेंगे जो कि एग्जाम में भी रहेगा, आपका भी कंफ्यूजन दूर कर दूं, इसलिए जो मैं नॉर्मल फॉर्म में कर रहा था एक्स बार को, उसके लिए मैंने ये कर रहा था फॉर्मूला की, अगर हमारा जो जी टेस्ट है ये हमारा मीन वैल्यू के लिए होता है,
तो हमारा हर क्वेश्चन में हमें मीन लेना होता, तो मीन इज इक्वल टू या ग्रेटर देन हम सी लेते थे, तो मैं इसको सम ऑफ एन कर देता था माइनस म्यू करके, और फिर मैं ये करता था एस माइनस एन म्यू अपॉन एन, और इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए एस माइनस एन म्यू अपॉन रूट एन सिग्मा करता था, देन ये फॉलो करता था समथिंग जेड। ओके, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मीन जो हमारा सैंपल मीन है इस फॉर्म में लेके आएंगे। इस फॉर्म में लेने से सेम चीज रहेगी, तो हमें कैलकुलेशन भी इजी रहेगा और याद करना भी इजी रहेगा, और हमें सैंपल मीन के ही कैलकुलेशन करनी है, तो हम बार बार इतना हमें 2-3 स्टेप हमारे बच जाएंगे। तो ओके, तो सैंपल मीन में लाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एन से डिवाइड कर देंगे। एन से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एस बाई एन माइनस ये हो जाएगा म्यू, और नीचे हो जाएगा, हम एन से डिवाइड करेंगे तो रूट एन सिग्मा है, तो हो जाएगा सिग्मा बाई रूट एन। ओके, ये हो जाएगा सिग्मा बाई रूट एन। तो अब यहां से अगर आप देखो तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये एस बाई एन जो होगा ये हमारा एक्स बार हो गया, एक्स बार हो गया, मतलब हमारा सैंपल मीन हो जाएगा माइनस म्यू अपान ये हो जाएगा सिग्मा बाई रूट एन, और ये हमारा नॉर्मल फॉलो करेगा क्योंकि ये हमारा नॉर्मल 0,1 फॉलो कर रहा था, और सेम में हमने ऊपर नीचे एन से डिवाइड करके ये आया है, तो ये भी हमारा नॉर्मल 0,1 फॉलो करेगा। यहाँ पर क्या है, फंक्शन क्या है, ये है सैंपल मीन, ये है म्यू, और ये उसका सिग्मा है, सिग्मा बाई रूट एन। ओके, सिग्मा बाई रूट एन। तो इस तरीके से इसका जो म्यू होगा वो हो जाएगा म्यू कॉमा सिग्मा बाई रूट एन, ऐसे अगर हम करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा एक्स बार का, एक्स बार बिलोंग्स टू, इसका म्यू ये हो गया और सिग्मा हो गया सिग्मा बाई रूट एन, ये नॉर्मल 0,1 फॉलो करेगा। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे चलें लेक्चर 11.8 में। ओके, पहला प्रॉब्लम इसमें यह है कि वैक्सीन हेजिटेंसी, परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर अनविलिंग टू वैक्सीनेट को हेजिटेंसी कहा गया है, इन ए टाउन हैज बीन रिपोर्टेड टू बी 20%। मतलब एक टाउन में जो 20% लोग हैं जो वैक्सीन लगाने में हेजिटेट करते हैं, नहीं लगवाते हैं। टू टेस्ट वेदर द फ्रैक्शन इज 20%, यू कॉल ए रैंडम सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ 10 पीपल। तो हमने n इज इक्वल टू 10 लोगों का एक सैंपल लिया, एंड फाइंड आउट दैट 3 ऑफ देम आर वैक्सीन हेजिटेंट, और हमने इसमें पाया कि 3 जो है उसमें वैक्सीन लगाने से हेजिटेशन है उनको, वैक्सीन लगाने से। तो व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या है इसमें, नल हाइपोथेसिस हमारा जो हो गया ये हो गया कि हमारा जो म्यू है एवरेज हो हमारा आना चाहिए, वो आना चाहिए 20%, यानी कि 0.20। Will you accept or reject null at a significance level of alpha 0.05 against an alternative that the fraction is above 20%? ओके, तो अल्टरनेट क्या कह रहा है कि हमारा जो म्यू है दैट्स इज above 20%, व्हाट इज द पावर अगेंस्ट एन अल्टरनेटिव दैट द फ्रैक्शन इज 30% है, तो पावर क्या होगा वो भी निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा जो एक्स बार है, एक्स बार जो सैंपल का होगा वो होगा 3/10, लेकिन यहाँ पे सर ने कहा कि बहुत ही सैंपल साइज छोटा है, तो हम एक्स बार ना लेके टी लेंगे, यानी कि हम इसका टोटल नंबर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अल्फा जो होगा दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी टी, एंड टी शुड बी अल्फा होगा ग्रेटर देन सम सी व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0.20। सो हियर हो जाएगा टी माइनस म्यू एंड इज ग्रेटर देन सी माइनस 20 एंड डिवाइडेड बाई सिग्मा जो है, सिग्मा क्या होगा
सिग्मा हो जाएगा, हाँ ये बर्नौली है तो इसमें हो जाएगा एन पी, यानी कि पी है, पी है सिग्मा स्क्वायर, पी है 0.2 एंड 1 - पी हो जाएगा 0.8, तो एन हमारा है 10। ओके, एन हमारा 10 है, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 0.16 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1.6 अंडर रूट 1.6। ओके, और अल्फा हमारा है, कह रहा है 0.05। अगर हम अल्फा को 0.05 लेते हैं, 0.05, तो हमारा C-20/√1.6, तो ये एक ट्रेड ऑफ बन रहा है इसमें, अल्फा और सी। सी हमारा क्या होगा, सी मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.05 होगी, और सी हमने 10 सैंपल लिया है, तो ये डिस्क्रीट है। अब पर्सन है तो वो तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकते, तो यानी कि डिस्क्रीट वैल्यू होगी। तो यहाँ से सर ने जो एक कैलकुलेशन किया है, ये मैं सर का कॉपी कर लिया हूँ, जिससे कि मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी टाइम की सेविंग हो जाए। अब समझ लेना, सी एंड अल्फा का जो कनेक्शन है वो वहाँ पर कैलकुलेट किया कि सी अगर 0 है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है और ये ह्यूमन बीइंग है, तो इसलिए इनको डिस्क्रीट वैल्यू होगी, तो 0 से लेके 6 तक अल्फा की ये वैल्यूज हैं। तो अल्फा की 0.5 के लिए अब चेक करना है सी की क्या वैल्यू होगी। तो ये देखिए, अल्फा के 0.03 के लिए सी की वैल्यू 4 है, और अल्फा नेक्स्ट जैसे ही हम करते हैं 0.1 आता है तो अल्फा की वैल्यू 3 जाती है, यानी कि 0.05 के लिए कोई स्पेशल में ठीक ठाक नहीं मिल रहा है। 3 पर 0.1 है, जो कि 0.05 का जस्ट डबल है लगभग, और 4 पे 0.03 है, तो 0.5 के सुटेबल कुछ नहीं है, हम लगभग लगभग 4 ले सकते हैं। सी की वैल्यू 4 के लिए 0.04 है। तो क्वेश्चन क्या रहा कि इसमें 3 लोग जो हेजिटेशन पाए गए, जबकि हमने सी की वैल्यू हमने लगभग 4 मानी है, तो 4 से अगर ग्रेटर होता है तो अब हम रिजेक्ट करेंगे, तो ग्रेटर नहीं हो रहा है, 3 कम है, यानी कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो विल यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल एट ए सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ अल्फा, तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सैंपल साइज बहुत छोटा है। यही सर ने समझाने की कोशिश की है इस एग्जाम्पल के थ्रू, कि सैंपल साइज छोटा होने से हमारा अल्फा और बीटा जो है कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो हमें सैंपल साइज को बड़ा ही रखना होगा। अल्फा बीटा का जो ट्रेड ऑफ होता है वो भी ऐसा होता है कि अल्फा को अगर हम कम करें तो बीटा ज्यादा हो जाएगा। अभी हम इस बीटा को कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन है, अगेंस्ट अल्टरनेटिव फ्रैक्शन, व्हाट इज द पावर अगेंस्ट एन अल्टरनेटिव दैट इज फ्रैक्शन इज 30%। अगर 30% है तो पावर क्या होगा, आइए देखते हैं। पावर हमारा होता है 1 - बीटा, 1 - बीटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू। तो रिजेक्टिंग नल का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कि जो आपका एक्स बार है दैट शुड बी ग्रेटर देन सी, should be greater than c when जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो दिया है 30% है, फ्रैक्शन इज 30%, अल्टरनेट दैट इज फ्रैक्शन इज 30%, यानी कि हमारा जो म्यू है वो 0.30 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन करेंगे, तो ये हो जाएगा सी माइनस म्यू, म्यू क्या है 0.30, एंड डिवाइडेड बाई सिग्मा, सिग्मा बाई रूट एन। ओके, तो एन हमारा 10 है, और सिग्मा हमारा क्या था, सिग्मा था हमारा √1.6, ये है था, तो ये हो जाएगा इंटू 10, ऊपर चला जाएगा, रूट टेन होगा ना, √10। ओके, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये है सिग्मा हमारा था 1.6, और 10 यह है 10, तो यानी कि ये हो जाएगा 0.4, यानी कि ये हो जाएगा 0.16, और हो जाएगा 0.4 आ जाएगा बाहर, यानी 4/10, यानी कि हो जाएगा 10 इंटू सी माइनस 0.30 और डिवाइडेड 4, ये आएगा 1 - बीटा।
तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा यहाँ पे 4 आया था, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा 3.7 डिवाइडेड 4। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 से 37 हो जाएगा, और 4 से काटे 4 8 जा 32, एंड नहीं 4 8 जा 4 9 जा 36। ओके, तो ये हो जाएगा 9 एंड 0.25, 9.25। सो हमारा जो बीटा क्या हो जाएगा, पावर जो हो गया 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 9.25। थोड़ा सा हमने इसमें चूक कर दिया, एक गलती कर दी, अभी इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो सिग्मा निकाला है वो सिग्मा हमने पिछले वाले कैलकुलेशन से निकाला, 0.2 और 0.8 वाले डेटा से निकाला है, क्योंकि वो नहीं होगा। यहाँ पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी है 0.3 हो गया है, तो हमारा जो सिग्मा होगा अंडर रूट 10 इंटू 0.3 इंटू 0.7 होगा, एंड डिवाइडेड बाई 10, तो ये कट जाएगा, 3 7 जा 21.21, अंडर रूट 0.21 आएगा। ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये आएगा अंडर रूट 0.21। ओके, तो अब ये क्या होगा, ये ऐसे नहीं होगा, सी हमारा 4 था, तो अंडर रूट 0.21, तो ये आ जाएगा 3.7 अपॉन अंडर रूट 0.21 का क्या होगा, एक मिनट, सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, मैं वीडियो एडिट नहीं करूँगा, आप यहाँ समझ लेना कि सही क्या है और गलत क्या हो रहा है, आप इसके डिफरेंस को समझ लो। आपका सॉरी फॉर योर कंज्यूमिंग योर टाइम। यहाँ पे सही ये होगा कि ये जो हमने नॉर्मल फॉर्म में ला रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म में यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग का है, और ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, और केवल एक छोटा सैंपल है 10 का, इसलिए हम यहाँ पर कंटिन्यूअस वाला नहीं लाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम डिस्क्रीट तरीके से करेंगे। ओके, तो डिस्क्रीट तरीके से करेंगे। मैं इसको एक बार फिर से सब इरेज कर रहा हूँ, इरेज करके फिर से आपको बताता हूँ। यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, इस चीज़ को हम, क्योंकि हम हमेशा कंटिन्यूअस करते आए हैं, तो कंटिन्यूअस से भी हो जाएगा, और हम आगे पहले भी किए हैं क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे जो सर ने एग्जांपल किया है, बताया है, मैं उसी तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और सर ने यहाँ पर डिस्क्रीट मेथड लगाया है, डिस्क्रीट मेथड लगेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो आइए फिर से देखते हैं इस एग्जाम्पल को। यहाँ पे हमारा जो होगा टी जो होगा, टी इज ग्रेटर देन सी है, और हमारा जो म्यू है इज इक्वल टू 0.2 है, ये हमारा पी है, बर्नौली ट्रायल है, तो ये हमारा पी है, प्रोबेबिलिटी है। ओके, यानी सी से ज़्यादा होना चाहिए टी। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, हमारा टोटल नंबर है 10, तो हम ये कर देंगे, बाइनोमियल लगाएंगे, 10 चूज सी टी, टी लिख लेते हैं यहाँ पर, टी हमारा सी से ज़्यादा होना चाहिए, तो सी से ज़्यादा होना चाहिए, सी से लेकर टी तक का, सी से लेकर के इसको हम ऐसे लिखते हैं 10 चूज सी, ये सी हमारा ये वाला सी है। ओके, ये हो गया 10 चूज सी, सी से लेकर 10 तक, और हमारा जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.2 टू द पावर सी एंड 0.8 टू द पावर 10 माइनस सी। ओके, तो इस चीज़ को सर ने वो पाइथन वाले कोड से सॉल्व किया है, और अल्फा और सी का कनेक्शन यहाँ से निकाला है। तो यहाँ से हमें मिला है कि अल्फा जो होना सी जो होना चाहिए लगभग लगभग 4 के बराबर आसपास होना चाहिए। ओके, क्रिटिकल पॉइंट हमारा 4 के आसपास होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं मिला है बट ये होना चाहिए। उसी तरीके से जब हम बीटा के लिए कैलकुलेट करेंगे, पावर पूछा है 1 माइनस बीटा, तो सर ने बीटा के लिए कैलकुलेट करना ज़्यादा सही समझा है। बीटा हमारा क्या होगा, बीटा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग नल व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू, और अल्टरनेट की यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो दी हुई है, अल्टरनेट की प्रोबेबिलिटी है फ्रैक्शन इज 30%, यानी कि 0.3 होना चाहिए अल्टरनेट की, इन केस ऑफ अल्टरनेट। तो एक्सेप्टिंग नल का क्या हो जाएगा,
रिजेक्टिंग नल है ग्रेटर देन 0.2 या सी ग्रेटर देन सी है, तो एक्सेप्टिंग का हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा टी शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी व्हेन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.3। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू सी है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और 10 चूज 10 चूज हम लेंगे, के लेंगे, और के की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, के की वैल्यू होगी 0 से लेके सी तक, और ऊपर वाले केस में भी हम ये सिग्मा लगाएंगे, हम 10 चूज के लेंगे, यहाँ के लिखते हैं, और ये होगा सिग्मा के से लेके 10 तक, के इज इक्वल टू सी से लेके 10 तक, ग्रेटर देन सी है तो सी से लेके 10 तक होगा, और इसकी पावर के ये हो जाएगा 10 माइनस के, ओके ऐसे होगा, ओके ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू सी है, तो 0 से लेके सी तक की वैल्यू होगी के की वैल्यू 0 से लेके सी तक होगी, 10 चूज के एंड 0.3 टू द पावर के एंड 0.7 टू द पावर 10 माइनस के। तो इस तरीके से जब उन्होंने बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है वो कोड के द्वारा, तो वो आई थी 0.85 आई थी। तो आप पावर निकाल सकते हैं, पावर 1 माइनस बीटा होता है, लेकिन सर ने यहाँ पर फोकस किया बीटा के लिए। बीटा की वैल्यू 0.85 बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। जब हम अल्फा की वैल्यू 0.05 लिख रहे हैं, तो उसमें ये जो टाइप 1 एरर हमारा होता है कि जब हमारा नल हाइपोथेसिस सही और उसको हम रिजेक्ट कर दें, तो रिजेक्ट कर देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है, लेकिन हमारा जो बीटा जो टाइप 2 एरर होता है वो क्या होता है कि एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस गलत है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर लें। ये इसलिए हो रहा है इतना हाई क्योंकि हमारा जो सैंपल साइज है वो 10 है, तो ये जो अल्फा और बीटा का जो ट्रेड ऑफ है इसको कम करने के लिए हमें सैंपल साइज को बढ़ाना होगा, यही एकमात्र उपाय है जो सर ने बताया है कि अगर हमारा सैंपल साइज कम रहेगा वहां पर टाइप 1 और टाइप 2 एरर में ट्रेड ऑफ होगा, टाइप 1 एरर को कम करेंगे तो टाइप 2 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ 0.05 किया था अल्फा को, तो ये 0.85 बीटा हो गया। तो सर ने यही समझाने की कोशिश की है इस एग्जाम्पल के थ्रू कि हमें नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा रखना होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट में क्या है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे जो डेटा लिया गया वो 100 पीपल का लिया गया है, 100 पीपल का, तो 100 पीपल के लिए सेम कैलकुलेशन होंगे। आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ये समरी वीडियो है लेक्चर का कि इसमें कैसे कौन कौन से प्रॉब्लम है और क्या क्या सॉल्व किया गया है। एक्टिविटी व क्वेश्चन को मैं डिटेल में सॉल्व करूंगा। ओके, प्रॉब्लम 3 में कहा गया है कि द एवरेज सीजीपीए ऑफ स्टूडेंट इन ए कॉलेज इज रिपोर्टेड टू बी 8 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। ओके, तो यहाँ पे जो है म्यू है वो 8 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 1 है। यू सस्पेक्ट द एवरेज में बी लोअर पॉसिबली 7.5 and decide to sample students to find their CGPA. What sample size do you need for a test at a significance level of 0.05 and power of 0.95? तो यहाँ पे भी देखिए अल्फा दिया गया है 0.05 एंड पावर यानी 1 माइनस बीटा दिया गया है 0.95. How will the sample size change if you suspect the CGPA to be 7? Okay. You suspect that the average may be lower, possibly 7.5. Okay. तो अब हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया वो क्या हो गया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया लोअर देन और इक्वल टू 7.5। ओके, तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर होगा एक्स बार इज लेस देन सी। और ये हो जाएगा एक्स बार -8, तो ये हो जाएगा सी -8 अपॉन सिग्मा बाई √n, तो ये हो जाएगा 1/√n। तो अल्फा हमारा 0.05 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एफ जेड ऑफ √n इंटू C-8, ये होगा।
ओके, अल्फा की वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और 1 माइनस बीटा दिया है, तो 1 माइनस बीटा क्या होगा? 1 माइनस बीटा होगा रिजेक्टिंग नल व्हेन, रिजेक्टिंग नल व्हेन अल्टरनेट इज, अल्टरनेट इज ट्रू। हाँ, रिजेक्टिंग नल व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू। तो रिजेक्टिंग नल क्या है? रिजेक्टिंग नल है कि इट इज लेस देन आर इक्वल टू 7.5, यानी हम सी लेंगे, एक्स बार इज लेस देन आर इक्वल टू सम सी। ओके, तो अल्टरनेट इज ट्रू, अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट है हाउ इज द सैंपल hard sample you need for the test and power of 0.95। okay, what sample size do you use? तो अल्टरनेट भी है हमारा 7.5 है ना। तो ये हो जाएगा, नो 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 नो, तो यहां से सी की एक वैल्यू आएगी और यहां से भी सी की वैल्यू आएगी, सी माइनस 7.5 अपान 1 अपान रूट एन। ओके, तो ये क्या होगा? बीटा हमने लिया है, बीटा हमने लिया है पावर ऑफ 1.95, 0.95 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एफ जेड ऑफ रूट एन इंटू सी माइनस 7.5। और यहां से इक्वेशन नंबर 2 आएगा। अब यहां से सी की वैल्यू और यहां से सी की वैल्यू इक्वेट करके हम रूट एन निकाल लेंगे। इसमें रूट एन है और इसमें भी रूट एन है, इसमें सी है, इसमें सी है, तो एक सी की वैल्यू निकालेंगे इस फ्रैक्शन से और सी की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के इक्वेट करेंगे तो हमें रूट एन मिल जाएगा। ओके, तो ये करके प्रॉब्लम 3 को सर ने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर मैं पूरा सॉल्व नहीं किया, मैंने इसको छोड़ दिया हूँ, आपको बता दिया, एक समरी बता दिया कि कैसे क्वेश्चन होगा। एक्टिविटी क्वेश्चन को मैं डिटेल में सॉल्व करूंगा। तो चलिए हम एक्टिविटी 11.1 अब सॉल्व करते हैं। 11.8 एक्टिविटी, इसके लेक्चर पार्ट में भी जो तुमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए उसको मैंने सिर्फ, चूंकि समरी वीडियो था, फुल एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए मैंने ये बता करके छोड़ दिया कि वो क्वेश्चन कैसे करने हैं, लास्ट में मैंने छोड़ दिया था। लेकिन ये एक्टिविटी 11.8 मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर करूंगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, the manufacturer of a new medical drug claimed that it was 90% effective in relieving an allergy for a period of 10 hours। ओके, एक एलर्जी में 90% इफेक्टिव है, इसका क्लेम है, यानी कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस हो गया वो ये हो गया कि म्यू जो है दैट इज इक्वल टू 0.90 इन ए सैंपल ऑफ 200 पीपल। ओके, हमारा एन हो गया 200 पीपल who had the allergy, the medicine provided relief for 150 people। ओके, तो हमारा जो x बार हो गया वो हो गया 150 बाई 200, और ये कितना हो गया 150 बाई 200 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, और 3/4 कितना होता है 0.75। ओके, ये हो गया x बार 0.75 हो गया। तो 150, डिटरमाइन वेदर द मैन्युफैक्चरर क्लेम इज लेजिटिमेट बाय यूजिंग 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ अल्फा। ओके, तो अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल व्हेन नल इज ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग नल, मतलब कि हमारा जो एक्स बार है वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव इन रिलीविंग द इन ए सैंपल ऑफ 200 पीपल। ओके 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 ओके, तो म्यू जो है हमारा 0.90 है, तो वो लेस देन होगा। अगर हमारा दवा अगर 90% इफेक्टिव है, 90% से ज्यादा इफेक्टिव है, तब तो हमारे फायदे की बात है। तो जो अल्टरनेट होगा वो हो जाएगा लेस देन 0.90। अल्टरनेट होगा एक्स बार शुड बी लेस देन
सम सी, लेस देन सम सी। ओके, तो देखते हैं क्या होगा। प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू, म्यू कितना होगा, म्यू हमारा 0.90 है, व्हेन नल इज ट्रू 0.90 इज लेस देन सी माइनस 0.90। और डिवाइडेड करेंगे रूट एन सिग्मा। ओके, तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा सिग्मा बाई रूट एन। तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा 0.9, क्योंकि बर्नौली ट्रायल है, या तो असर करेगा या नहीं करेगा, इंटू 0.1, ये होगा 0.09, ये होगा सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा हो गया हमारा 0.3 और नंबर ऑफ पीपल है 200, तो 0.3 बाई रूट 200, 0.3 बाई रूट 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड रूट 200। ओके, अल्फा है हमारा 0.05, तो ये हो जाएगा 0.05 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ जेड ऑफ रूट 200 इंटू सी माइनस 0.9 डिवाइडेड 0.3। ओके ओके, तो 0.05 का मैंने बताया था, मैंने इस वीडियो के शुरू में ही 3-4 इंपॉर्टेंट इनवर्स टेबल मैंने बता दिया था, वो आपको रट के रखना है। 0.05 का क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इनवर्स क्या होगा, ये हो जाएगा रूट 200 सी माइनस 0.9 अपॉन 0.3 इज इक्वल टू, इस 0.05 का इनवर्स हो जाएगा निगेटिव 1.645। तो ये क्या होगा, रूट 200 इंटू सी माइनस 0.9 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 जा 3 5 15, 1 3 चौके 12, 1 13, 3 लगा 1 3 6 18, 1 19, इन्हें कम 3 1 4, 3 और 1 4, ये हो जाएगा 0.4935। ओके, सो सी माइनस 0.9 हो जाएगा 0.4935 डिवाइडेड रूट 200। तो ये कितना होगा, एक मिनट इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं अलग से। ये होगा 0.035, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 0.9 प्लस 0.035, और ये क्या हो जाएगा 0.935। तो C की वैल्यू ये हो गई। तो 0.935 से अगर हमारा कम है सैंपल मीन तो रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पर कम है 0.75 है हमारा सैंपल मीन, हमारा सैंपल मीन 0.75 है, सैंपल मीन हमारा 0.75 है। एक मिनट, सैंपल मीन हमारा आया 0.75 और होना चाहिए 0.935, तो इससे कम है 0.935 से, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा इसका नल। नो द क्लेम इज नॉट लेजिटिमेट। क्लेम किया था कि 90% इफेक्टिव है, उतना हो नहीं रहा है, हमारा 9.35 होना चाहिए कम से कम, उससे कम होने पर रिजेक्ट हो जाएगा। अल्फा अगर हम रख रहे हैं 0.05 और हमने 150 लोगों का सैंपल हमने ओके मिला है और 200 लोगों में से, तो ये सफिशियंट नहीं है क्लेम 90% के लिए। 200 लोगों में से आप ऐसे भी देख लो, 200 लोगों में से 150 लोगों पर दवा काम की है, क्लेम कर रहे हैं कि 90% सही हो जाएगा, तो कहाँ से होगा 90% का मतलब कि 100 में से 90, 200 में से 180 तो होना ही चाहिए, ये 150 हो रहा है। तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो विदाउट कैलकुलेशन आप कह सकते हैं कि ये क्लेम जो है सही नहीं है। ओके, ये तो हमने कैलकुलेशन किया है और हमें कैलकुलेशन की आदत पड़ गई है, वरना क्वेश्चन को देख करके आप सही गलत बता सकते हैं अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। तो 200 में से 150 लोगों पे दवा काम की है और क्लेम है 90% का, कहाँ से सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मीन lifetime of sample of 121 fluorescent light bulb produced by a company is computed to be 1380 hours mean lifetime। ओके, तो इसको सैंपल मीन माना जाए 1380
सैंपल ऑफ 120 है, 121 फ्लोरोसेंट लाइट का है विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आवर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 100 है। If mu is the mean lifetime of all the bulb produced by the company, test the hypothesis mu is equal to 1400 hours। तो टेस्ट हाइपोथेसिस हमारा ये है कि mu is equal to 1400 hours अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रहा है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि mu is not equal to 1400 hours। ओके, यूजिंग ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है अल्फा जो है हमारा 0.01। तो हमें चेक करना है, ठीक है, कि हमारा एक्सेप्ट होगा सैंपल कि रिजेक्ट होगा। तो भाई देखिए ये है कह रहा है कि जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है, सॉरी टेस्ट स्टैटिस्टिक नहीं, हमारा जो टेस्ट हाइपोथेसिस है कि 1400 हमारा जो होता है सैंपल मीन होना चाहिए, और 1400 है तो सही है, 1400 नहीं है तो गलत हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1401 पे गलत हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस होता है। तो यानी कि 1400 से सम वैल्यू इधर क्रिटिकल पॉइंट होगा सी, एक सम पॉइंट इधर होगा सी। तो इस पॉइंट के अंदर ये जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन है हमारा, और इसके दूर होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब 1400 से प्लस कुछ होगा 1410 1415 सपोजेट, तो वहां तक हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ इसका जो एवरेज लाइफ है 1400 है। और 1400 से कुछ कम होगा, सपोज 1320 1340 कुछ यहाँ तक सी क्रिटिकल पॉइंट होगा, तब हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ सही है, अदरवाइज फिर रिजेक्ट हो जाएगा कि सैंपल लाइफ जो है 1400 नहीं है। ठीक है, तो हमें दोनों साइड कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ अपना सैंपल देख रहे हैं। सैंपल हमारा 1380 है, 1380 कहाँ पे आएगा, जो लेफ्ट साइड आएगा, सैंपल मीन के लेफ्ट आ रहा है। तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट चेक कर लेते हैं कि इसका लोअर पॉइंट ये क्या है, उससे कम होने पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चेक कर लेते हैं, अगर इससे कम ज्यादा होगा तो हम बता देंगे एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू होगा रिजेक्टिंग नल, यानी कि हमारा एक्स बार जो होना चाहिए शुड बी लेस देन सम सी, तो रिजेक्ट हो जाएगा व्हेन अल्फा केस में नल इज ट्रू, यानी कि हमारा म्यू इज इक्वल टू 1400 है। ठीक है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, ये करना है। तो क्या हो जाएगा सी माइनस 1400 डिवाइडेड बाई सिग्मा, सिग्मा क्या है 100, और रूट एन, एन क्या है 121, यानी कि रूट 121। ये क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, यानी कि हमारा हो जाएगा ये जेड हो जाएगा। तो और सिग्मा अल्फा हमारा क्या है 0.01, अल्फा को 0.01 रखा है भाई, बहुत ही कम मिरर रखा है। तो देखते हैं होता है कि नहीं, ये हो जाएगा एफ जेड अंडर रूट 121 सी माइनस 1400 डिवाइडेड 100। ओके, तो एफ जेड यूनिवर्स हमने वो वैल्यूज आपको बता दिया था, अब वो आप देख लेना। हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं 121, या हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको भी उधर ट्रांसफर करते हैं, सी माइनस 1400 इज इक्वल टू एफ जेड यूनिवर्स 0.01 जो होता है वो होता है निगेटिव 2.329, निगेटिव 2.329 इंटू हो जाएगा 100 अपान अंडर रूट 121। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो नेगेटिव 232.9 एंड डिवाइडेड अंडर रूट 121। तो ये कितना आएगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं अलग से। ये आएगा 21.17, अंडर रूट 121 जो होता है वो हो जाता है 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है ना, तो 21.17 आएगा निगेटिव वैल्यू के साथ। तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1400 माइनस 21.17, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38.8 और 7 1478, सॉरी कुछ गलत हो रहा है, 1378 होगा ना, 1378.83, 1378.83 से अगर कम होगा तो निगलेक्ट हो जाएगा। हमारा क्या है एक्स बार 1380, 1380 से ज्यादा है
तो निग्लेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्स बार अगर सी से कम है तो रिजेक्ट होगा। सी की वैल्यू हमारी आई है 1378.83, हमारा एक्स बार है 1380, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। करा ए रैंडम सैंपल ऑफ 100 रिकॉर्डेड डेथ इन इंडिया, n is equal to 100 during the past year showed an average life span of 75.9 years। मतलब x बार जो हो गया हमारा हो गया 75.9 हो गया। assuming a population standard deviation 5 years, okay, does this seem to indicate that the mean life span today is greater than 75 years? मतलब कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो है कि मीन लाइफ है वो ग्रेटर देन 75 ईयर्स है। ओके, indicate that does this seem to indicate that the mean life span today is greater than 75 years? use a 0.05। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया, म्यू इज लेस देन आर इक्वल टू 75। ओके, और अल्फा है 0.05, तो निकालते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजेक्टिंग नल व्हेन नल इज ट्रू, तो रिजेक्टिंग नल व्हेन नल इज ट्रू। ओके, यानी कि एक्स बार शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 75 व्हेन नल जो है वो कितना है, म्यू 75 लेंगे, क्योंकि ये जो है वो है कंटिन्यूअस की तरह ट्रीट करेंगे, तो पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ता है, म्यू इजिकल टू 75 लेंगे। कह रहा है ना कि डज showed an error assuming that the mean life span today is greater than 75 years। ओके, तो 75 लेंगे, तो यहां पर लेंगे लेस देन आर इक्वल टू सी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा है 0.05 इज इक्वल टू एफ जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा सी माइनस 75 अपॉन सिग्मा जो है 5 डिवाइडेड बाई रूट एन, रूट एन, एन हमारा 100, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड है, तो यानी कि पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, ये होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि c माइनस 75 इंटू 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ जेड इनवर्स 0.05 का होता है नेगेटिव 1.645, नेगेटिव 1.645, तो इसको कर लेते हैं, c माइनस 75 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, नेगेटिव 1.645 डिवाइडेड 2 हो जाएगा, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं, इंटू 5/10, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव 0.8225, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस 0.82, ये क्या हो जाएगा 8 1 और हो जाएगा 4, 74.18। अल्फा हमारा 0.05 था, हाँ अल्फा हमारा, हाँ ठीक है, तो हो जाएगा 74.18, मतलब 74.18 से कम होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे, और हमारा है क्या 75.9 है, मीन लाइफ जो है 75.9 है, हमारा 74 से कम होने पे रिजेक्शन है, तो हमारा 75.9 है, इसका मतलब यस द मीन लाइफ स्पेन इज ग्रेटर देन 75 ईयर्स, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो सही हो गया। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट तक बने सी से कम हो, सी हमारा कितना है 74.18 और हमारा जो मीन लाइफ है 75.9 है, तो उससे कम नहीं है, यानी कि हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज दैट वी विश टू टेस्ट द हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 65 किलोग्राम। ओके, नल जो हो गया हाइपोथेसिस हो गया
म्यू जो है हमारा 65 किलोग्राम हो गया। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि म्यू इज ग्रेटर देन 65। ओके, to the weightage of male student at a certain college using alpha is equal to 0.05, alpha is equal to 0.05 when it is known that sigma is equal to 6, find the sample size, हमें n पूछा गया है, required if the power of our test is to be 90, the power of test 1 minus beta is equal to 0.95 ये भी दिया है। ओके, when the true mean is 67 kg। ओके, इस समय जो पावर ऑफ बीटा का है मीन जो है वो है 67 kg। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू होगा रिजेक्टिंग नल व्हेन नल इज ट्रू, यानी कि प्रोबेबिलिटी एक्स बार रिजेक्टिंग है ग्रेटर देन 65, यानी ग्रेटर देन सम सी। ओके, व्हेन म्यू इज इक्वल टू 65, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू ग्रेटर देन सी माइनस 65, और इसमें कर देंगे हम सिग्मा बाई रूट एन। सिग्मा हमारा है 6 बाई एन, क्या है हमारा एन पूछा है यानी कि रूट एन, तो यहां भी कर देंगे 6 बाई रूट एन। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस एफ जेड ऑफ रूट एन सी माइनस 65 डिवाइडेड 6, और ये है अल्फा है 0.05, यही है 0.05। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, एफ जेड रूट एन बाई 6 सी माइनस 65 इज इक्वल टू हो गया 0.95। तो हमने 0.95 का हमने निकाला था, बताया है आपको क्या होगा है, क्या होता है 0.95 का, 0.95 का होता है 1.645, 1.645। ठीक है, तो अब कर देंगे सी माइनस 65 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1.645 एंड इंटू 6 बाई रूट एन, इंटू 6 बाई रूट एन। ओके, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा 65 प्लस, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 6 5 30, 6 चौको 24, 3 27, 2 6 6 36, 38, 8 3 6 3 9, 9.87 अपॉन रूट एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब पावर वाले से लेके इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू रिजेक्टिंग नल, रिजेक्टिंग नल क्या है, ग्रेटर देन सी व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू। ओके, सो रिजेक्टिंग नल हो जाएगा एक्स बार इज ग्रेटर देन सी, एक्स बार माइनस म्यू, हमारा म्यू इसमें क्या दिया हुआ है, म्यू दिया है पावर के लिए 67 किलोग्राम, ट्रू मीन इज 67 किलोग्राम, तो हो जाएगा सी माइनस 67 एंड डिवाइडेड हो जाएगा सिग्मा बाई रूट एन। तो ये कितना है, सिग्मा हमारा है 6 बाई रूट एन। ओके, 6 बाई रूट एन, यही है ना सिग्मा, सिग्मा 6 है। ठीक है, तो 6 बाई रूट एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, हमारा पावर कितना है, पावर है 0.95, पावर ऑफ द टेस्ट इज 0.95, तो ये हो जाएगा 0.95 इज इक्वल टू 1 माइनस एफ जेड ऑफ रूट एन बाई 6 सी माइनस 67। तो यहां से आ जाएगा रूट एन बाई 6 सी माइनस 67 एफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा
1 माइनस 0.05, और ये क्या होता है इसका यूनिवर्स जो होता है 0.05 का, वो होता है निगेटिव नेगेटिव 1.6 नेगेटिव 1.645। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, वीडियो के शुरू में मैंने बताया है ऑलरेडी। ओके, तो यहां से सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 67 माइनस, इसमें 6 से मल्टीप्लाई होगा, 1.645 में 6 से मल्टीप्लीकेशन होगा, वो मैंने किया है, 6 से मल्टीप्लीकेशन होगा 9.87, वही आएगा 9.87 अपॉन रूट एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे तो हमारा ये 9.87 ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 7 14 4 1 8 8 16 1 17 9 9 10 19.74 अपॉन रूट एन इज इक्वल टू हो जाएगा 67, इधर है और इधर है 65, तो माइनस से हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, तो रूट एन हो जाएगा हमारा, रूट एन इज इक्वल टू 19.74 डिवाइडेड 2, और ये हो जाएगा 2 9 18 और 2 8 16 2 7 14 9.87। सो एन इज इक्वल टू 9.87 का स्क्वायर हो जाएगा, 9.87 मल्टीप्लाई 9.87, ये आ जाएगा 97.4, 97.4, या हम ये कह सकते हैं लगभग 98, 97 नहीं लेंगे हम, उसके एक डिजिट बड़ा ही लेंगे, एन हमारा 98 आएगा। ओके, एन हमारा पूछ रहा है 98। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलता जुलता है, कह रहा सपोज दैट वी विश टू टेस्ट द हाइपोथेसिस म्यू इज 17, यानी म्यू नॉट जो है वो है 17 ग्राम, और अल्टरनेट क्या है वो है लेस देन 70, अल्टरनेट जो है वो है लेस देन 70। द वेट बैग्स ऑफ द वाइट छेदार पॉपकॉर्न एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा है हमारा 0.05, हाउ लार्ज सैंपल इज रिक्वायर्ड, द पावर ऑफ टेस्ट इज 1.1 माइनस बीटा हो गया 0.95, इस पर ट्रू मीन जो है वो 66 ग्राम है पावर के टाइम पे। एज्यूम दैट सिग्मा इज इक्वल टू 2, सेम डेटा है, सेम टाइप की डेटा है, सेम टाइप से हैंडल होगा, यानी हमारा जो अल्फा होगा, मैं कोशिश करता हूँ 2 4 स्टेप स्किप कर जाऊं, देखता हूँ। अल्फा हमारा हो जाएगा एफ जेड ऑफ, ये लेस देन है तो ये एफ जेड ऑफ हो जाएगा सी माइनस म्यू, यानी 70 अपॉन सिग्मा यानी कि 2 डिवाइडेड रूट एन। ओके, सो अल्फा हमारा है 0.05, सो ये हो जाएगा 0.05, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.05 का इनवर्स जो होता है निगेटिव में होता है 1.645, तो ये हो जाएगा सी माइनस 70 इंटू रूट एन बाई 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 1.645। ओके, तो यहां से हमारा जो सी होगा, सी हो जाएगा इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.645 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, 2 5 10 2 चौको 8 1 9 2 6 12 1 0.329 अपॉन रूट एन, ये हो जाएगा 70। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अल्फा के लिए हमारा सी की वैल्यू ये आई, और बीटा के लिए टाइप 2 एरर के लिए अब देखते हैं क्या होगा। 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू रिजेक्टिंग नल व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू। रिजेक्टिंग नल का मतलब हो गया लेस देन 70 है, लेस देन सी, यानी कि हो जाएगा सी माइनस, और हमारा जो इस समय मीन है पावर के लिए वो 66 ग्राम है, यानी कि सी माइनस 66 अपॉन सिग्मा है, सिग्मा कितना है, सिग्मा 2 है, 2 बाई रूट एन, 2 बाई रूट एन, और होगा एफ जेड, क्योंकि लेस देन है ना, लेस देन है 70। ओके, तो एफ जेड वैल्यू होगी, तो 1 माइनस बीटा कितने हैं, 1 माइनस बीटा है हमारा 0.95, 0.95। ओके, तो ये क्या हो जाएगा,
सी माइनस 66 इंटू रूट एन बाई 2 जो होगा 0.95 का इनवर्स क्या होता है 1.645। ओके सेम चीज, तो यहां से जो हमारा सी की वैल्यू आएगी हो जाएगी 66 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा 3.29 डिवाइडेड रूट एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो टाइप 1 के लिए जो हमारा सी की वैल्यू आई है वो ये आई है, टाइप 2 के लिए ये आई है, अल्फा और बीटा के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सबसे मिनिमम तब होंगे जब सी दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3.29 और ये माइनस 3.29 एक साइड आके प्लस हो जाएगा, नहीं ऐड हो जाएगा। और 3.29 में 3.29 होगा 99 9 9 18 2 2 4 1 5 और 3 3 6 6.58 अपान रूट एन जो होगा ये 66 है और वो 70 है। तो ये इधर आके ऐड होगा और 70 में से 66 जाएगा 4 हो जाएगा। ओके सो यहाँ से रूट एन इज इक्वल टू हो जाएगा 6.58 डिवाइडेड 4 और ये कितना होगा 6.58 डिवाइडेड 4 जो होगा 1.645 ये होगा 1.645 रूट एन। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.645 इंटू 1.645 ये हो जाएगा 2.70 2.7 यानी कि लगभग 3। 2 नहीं लेंगे हम, एक ज्यादा ही लेंगे 3। तो एन की वैल्यू आ गई हमारी 3। ओके तो आई गेस यहाँ पे ये एक्टिविटी और वीक 11 खत्म होता है और मैं आपको बोलूँगा द एंड हो गया ये, और आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा लगे मेहनत को अच्छा लगे समझ में आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।